दोस्तों, एक महान इंसान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि हमेशा उस वक्त बोलो जब तुम्हारे अल्फाज तुम्हारी खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत हों। इसी तरह एक बहुत बड़े फिलोसफर प्लेटो, जिसे अफलातून के नाम से भी जाना जाता है, उसने कहा था कि एक समझदार इंसान हमेशा तभी बोलता है जब उसके पास बोलने के लिए कुछ खास होता है। यही वजह है कि इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जिन्होंने आम लोगों से कुछ हट के किया, आपको उन सब में जो बात कॉमन मिलेगी वो ये है कि वो सब बहुत कम बोलते थे। इसीलिए तो कहते हैं वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। लिहाजा दोस्तों, कम बोलने की ताकत को समझो, क्योंकि यही ताकत आपको बाकी दुनिया से अलग बनाएगी। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है और आपको लगता है कि शायद ज़्यादा बोलने से लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, वो आपको एक इंटेलिजेंट पर्सन समझेंगे, तो आप गलत हैं। क्योंकि ज़्यादा बोलना आपको दूसरों की नज़रों में एक ऑर्डिनरी पर्सन शो करवाता है और कभी कभी तो लोग आपको बेवकूफ़ समझने लगते हैं। ज़्यादा बोलकर आप खुद को रिवील कर देते हो, जिससे लोग आपकी कमज़ोरियां जानकर आपको ब्लैकमेल करते हैं। इसी एक आदत की वजह से आप अपने बारे में वो सब भी कह डालते हैं जिसे आपको दूसरों से छुपाना चाहिए। यही वजह है कि आप जिंदगी भर एक पावरफुल और रिस्पेक्टफुल पर्सन नहीं बन पाते। आप हमेशा दूसरों के हाथों यूज़ होते रहते हैं। लिहाजा दोस्तों, अगर आपको भी एक पावरफुल पर्सन बनना है तो खामोशी की ताकत को समझो और इसे एक हिडन वेपन के तौर पर यूज़ करना सीखो। आज हम आपको कम बोलने वाले लोगों की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको कभी भी अपने बोले हुए अल्फाज पर पछताना नहीं पड़ेगा और हर जगह आपको एक पावरफुल पर्सन के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डीले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, दे बिकम मोर इंटेलिजेंट। दोस्तों, कम बोलने वाले लोगों की सबसे पहली और बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो बिल्कुल खामोश होकर अपना काम करते हैं, लेकिन जब भी वो बोलते हैं तो हर कोई उन्हें गौर से सुनता है। आज की मॉडर्न साइंस भी इस बात को प्रूव करती है कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा इज्जतदार, समझदार, मैच्योर और अंदर से पुरसुकून होते हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि कम बोलने वाले लोग इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ इंटेलिजेंट से हमारा क्या मतलब है, ये जानना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो मुश्किल से मुश्किल कंडीशन में भी अपने दिमाग पर कंट्रोल करके किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल पुरसुकून रहकर नए नए आइडियाज़ जनरेट करते हैं। यही वजह है कि वो अपनी फील्ड में हमेशा टॉप पर नज़र आते हैं। ऐसे लोग जो बहुत कम बोलते हैं, उन्हें दूसरों की बातें ज़्यादा सुनना पड़ती हैं। यही वजह है कि उनके पास इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा होती है और यही इंफॉर्मेशन उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। तमाम सक्सेसफुल लोग इसी ट्रिक का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं। नंबर 2, दे ऑलवेज स्पीक वेरी थॉटफुली। ऐसे लोग हमेशा सोच समझ कर ही बोलते हैं, इसीलिए उनकी ज़ुबान पर कोई ऐसी बात नहीं आती जिस पर उन्हें बाद में पछताना पड़े। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि कभी कभी कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जिसे हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन फिर बातों ही बातों में हमारे मुंह से वही बात निकल जाती है जिसका बाद में हमें रिग्रेट होता है। मान लो कि किसी पर्सन को कहीं से जॉब की ऑफ़र आती है और वो उस जॉब को ज्वाइन करने से पहले ही उसके बारे में दूसरों को बताने लगता है, और बाद में अगर किसी वजह से उसकी जॉब नहीं हो पाती तो वो दूसरों से नज़रें नहीं मिला पाता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। यही वजह है कि समझदार लोग हमेशा खामोशी से मेहनत करते हैं और कामयाब होने से पहले किसी को अपने गोल्स के बारे में नहीं बताते। लिहाजा दोस्तों, आपको हमेशा सोच समझ कर ही बोलना है और कोई ऐसी बात अपने मुंह से नहीं निकालनी जिस पर बाद में आपको पछताना पड़े। ख़ास तौर पर इन 2 कंडीशंस में आपको हमेशा चुप रहना है। नंबर 1, जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हों। ऐसे टाइम में बहुत से लोग खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते और दूसरों को
अपने बारे में बहुत कुछ बता बैठते हैं। नंबर 2, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तब भी अपनी ज़ुबान बंद रखो, क्योंकि गुस्सा इंसानी अकल को माफ़ कर देता है और हम बहुत कुछ ऐसा कह बैठते हैं जिससे सामने वाला बुरी तरह हर्ट हो सकता है। नंबर 3, दे आर मोर रिस्पेक्टफुल। कम बोलने वाले लोग ज़्यादा इज्जतदार होते हैं। ये बात तो आप जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग किसी को भी पसंद नहीं होते, वहीं कम बोलने वाले लोग सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। उनकी खामोशी में भी एक ख़ास तरह की अट्रैक्टिवनेस होती है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों के लिए एक मिस्ट्री बने रहते हैं जिसे हर कोई जानना चाहता है। आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा जिसे आप ज़्यादा रिस्पेक्टफुल मानते होंगे। कभी नोट कीजिएगा कि वो शख्स अक्सर खामोश रहता होगा और आप ऐसे शख्स के करीब होना पसंद करते होंगे, जबकि दूसरी तरफ कोई ना कोई ऐसा शख्स भी होगा जो बहुत ज़्यादा बोलता होगा और आप उससे दूर भागते होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही आपका सामना उससे होगा वो आपको बातों में लगाकर आपका बहुत सा कीमती टाइम बर्बाद कर देगा। नंबर 4, दे अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। कम बोलने वाले लोग कभी भी दूसरों से झगड़ा नहीं करते और हमेशा अपनी इज्जत नफ्स को बचा कर रखते हैं। हो सकता है कि आपने कभी ये नोट किया हो कि जब भी दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं तो वो क्या बोलते हैं कुछ समझ नहीं आता। आप बस उन्हें एक दूसरे पर चिल्लाते हुए देखते हैं और बाज़ दफ़ा तो लोग ऐसे सीन को एंटरटेनमेंट समझ लेते हैं। हमारे ऑफिस, कॉलेज या फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसी बात हो ही जाती है जहां सबकी सोच अलग होती है और बाज़ दफ़ा लोग ऐसी कंडीशन में झगड़ा शुरू कर देते हैं और कई कई घंटों तक उनकी डिबेट ही चलती रहती है। ऐसे में कम बोलने वाले शख्स का अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो वो जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहेगा और या फिर स्टेप डाउन करके उस झगड़े को वहीं ख़त्म कर देगा, जबकि वहीं ज़्यादा बोलने वाले लोग कभी हार नहीं मानते। उन्हें लगता है कि हार मानने से उनका ईगो हर्ट होगा और उनकी इज्जत शायद कम हो जाएगी, इसीलिए वो झगड़ा करते हैं जिससे वो और भी ज़्यादा बेवकूफ़ दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि कम बोलने वालों को दूसरों की बातें बुरी नहीं लगती या उन्हें गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो सिर्फ दूसरों से झगड़ा नहीं करना चाहते और अपने अल्फाज को ऐसी जगह जाहिर नहीं करते जहां उनकी कोई वैल्यू ना हो। वो हमेशा अपनी सेल्फ वर्थ का ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि हमेशा हर कोई उन्हें ही समझदार मानता है। नंबर 5, दे आर मोर फ्रेंडली। कम बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। आमतौर पर आप भी यही समझते होंगे कि जो लोग कम बोलते हैं उनमें एटीट्यूड होता है या उन्हें खुद पर किसी बात का घमंड होता है। यही वजह है कि वो ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। बहुत सी रिसर्चेस इस बात को प्रूव करती हैं कि कम बोलने वाले लोग दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और उनके दोस्त भी ज़्यादा होते हैं। रियलिटी ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो बस नाम की ही दोस्ती करते हैं। वो जब भी किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो पहली मुलाकात में ही बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं और बस बोलते ही चले जाते हैं, जिससे सामने वाला पर्सन पहली मुलाकात में ही उनसे उकता जाता है। जबकि वहीं कम बोलने वाले लोग खुद बोलने से ज़्यादा दूसरों को सुनने पर फोकस करते हैं। यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके करीब होना चाहते हैं, क्योंकि आजकल लोगों के पास बातें तो बहुत हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं है। यही वजह है कि कम बोलने वाले लोगों की दोस्ती सिर्फ नाम की नहीं होती, बल्कि वो रियल फ्रेंड बनाते हैं। नंबर 6, दे आर हेयर्ड मोर। कम बोलने वाले लोग जब भी बोलते हैं तो हर कोई उन्हें गौर से सुनता है। हो सकता है कि आप सोच में पड़ गए हों कि ऐसा क्यों होता है, आखिर कम बोलने वालों की हर कोई क्यों सुनता है। दोस्तों, जब भी कोई डिस्कशन होती है तो वहाँ सबसे ज़्यादा बोलने वाला पर्सन पहले बोलना शुरू करता है। ऐसे में दूसरे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है वो भी बीच में बोलने लगते हैं और बार बार एक दूसरे को टोकते हैं। ऐसे में उनकी बातें मिक्स हो जाती हैं और क्या बात हो रही है ये कोई अच्छे से नहीं समझ पाता। ऐसे में वो पर्सन जिसे कम बोलने की आदत होती है वो पहले तो सबकी बातों को गौर से सुनता है और दरमियान में कभी नहीं बोलता, और फिर जब सभी खामोश हो जाते हैं तो वो अपनी राय देता है। सबकी बातें सुनकर उसे बहुत से नए और ऑथेंटिक आइडियाज़ आते हैं जिन्हें वो बिल्कुल आखिर में शेयर करता है। लिहाजा जब वो बोलता है तो सभी उसे सुनने लगते हैं
क्योंकि उसने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया होता, लिहाजा अब कोई उसकी बात नहीं काटता, बल्कि सभी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आखिर में बोलने की वजह से उसकी बातें सबको याद रहती हैं, इसीलिए उसकी कही हुई बातों की वर्थ होती है। नंबर 7, दे आर मोर पैशनेट टू देयर वर्क। कम बोलने वाले लोग अपने काम को लेकर ज़्यादा पैशनेट होते हैं। उनमें कामयाब होने की काबिलियत आम लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, इसीलिए उनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग ज़्यादा बोलने पर नहीं, बल्कि अपने काम को अच्छे से करने पर फोकस करते हैं, यानी उनकी ज़ुबान नहीं बल्कि उनका काम बोलता है। वो टाइम जो उन्होंने दूसरों से फजूल बातें करके ज़ाय करना था, उसे वो अपने काम में लगाते हैं, और अपनी इसी खूबी की वजह से वो जल्दी किसी से उलझते नहीं हैं, जिससे उनका मेंटल पीस डिस्टर्ब नहीं होता और वो अपने काम पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। लिहाजा जब एक ही इंसान में इतनी सारी खूबियाँ जमा हो जाएं, तो कामयाब होना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। नंबर 8, दे आर मोर ट्रस्टेबल। कम बोलने वाले लोगों की आखिरी और सबसे अहम क्वालिटी ये होती है कि ऐसे लोग ज़्यादा ट्रस्टेबल होते हैं। दोस्तों, राज उसी वक्त तक राज रहता है जब तक वो दिल में रहता है, और जिस पर्सन को ज़्यादा बोलने की आदत होती है, उसके दिल की बातें कभी ना कभी उसकी ज़ुबान पर आ ही जाती हैं। यही वजह है कि कम बोलने वाले लोगों की प्राइवेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है कोई दूसरा शख्स ये नहीं जान पाता, लिहाजा उनकी प्राइवेसी कभी भी लूज नहीं होती। और ऐसे लोगों के साथ ही दूसरे लोग अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं। वो लोग जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और इधर की बातें उधर जाकर बताते हैं, लोग कभी भी उन पर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि जो दूसरों के राज आपको बता रहा है, वो कभी भी आपके राजों का मुहाफिज नहीं बन सकता।